गिवअवेज थ्रू वेबसाइट्स और फेसबुक मैनी चैट एंड लिस्टिंग प्रमोटर। ठीक है, सो इन सारों को हम मिक्स एंड मैच करके और फिर अपने प्रोडक्ट की डेली की सेल्स वेलोसिटी जनरेट करते हैं टू मैच आवर कंपेटिटर्स इन ऑर्डर टू रैंक। ठीक है जी, इस तरह से होता है। अच्छा जी, और रजिस्टर्ड ब्रांड एड मैं रिपीट करता हूँ। फिर मैं रिपीट करता हूँ जी। आई नो दिस इज बिट डिफिकल्ट पार्ट, मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये रजिस्टर्ड ब्रांड एड, ये ब्रांड एड्स होते हैं, ये सिर्फ वो ब्रांड चला सकते हैं, जैसे ये स्पा सिल्क जो है, ये स्पा सिल्क एक रजिस्टर्ड ब्रांड है जिसने कि गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स यूएस के अंदर एक तो अपनी ब्रांड गवर्नमेंट पे रजिस्टर कराया हुआ है और फिर अमेजोन को आके उसका प्रूफ दिया हुआ है, तो उसको ब्रांड रजिस्ट्री मिल गई। ब्रांड रजिस्ट्री जब उसको मिलती है तो ये टॉप वाले जो हेडलाइन सर्च एड्स हैं ये वो तभी चला सकते हैं जब उनके पास ब्रांड रजिस्ट्री है। एक सवाल का जवाब हो गया। दूसरा, हमने क्या करना है, सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि जो हमारे टॉप के सेलर्स हैं, जिस तरह के टॉप हमारा कौन है, 1 2 3 4, और ये तो वो टॉप डील्स आ रही हैं, टॉप रेटेड आ रहे हैं, 5 6 7 8 9 10, सो दीज 10। ठीक है, ये जो टॉप के 10 कंपेटिटर्स हैं, ये डेली के 8 यूनिट्स फर्ज करें कि सेल कर रहे हैं डेली के, हमने ये हिसाब लगाया कि दे आर सेलिंग 8 यूनिट्स एवरी डे। तो हमने क्या करना है, वी हैव टू मैच दिस सेल्स वेलोसिटी, बिकॉज हमने नया नया लॉन्च किया है, हम पेज 7 8 पे हैं, हमने अब पेज 1 पे आना है। सो वी हैव टू मैच देयर सेल्स इन ऑर्डर टू कम एट पेज 1, क्योंकि अमेजोन एल्गोरिदम को हम ये दिखाएंगे कि हम पेज 7 8 पे बैठ के पेज 1 वाली सेल्स कर रहे हैं, तभी वो हमें पेज 1 पे लेके आएगा ना। So what we will do is we will do giveaways. We will distribute free products to people who are looking for deals, who are looking for free products. उनको हम देने के बाद हम अपनी एक सेल्स वेलोसिटी जनरेट करते हैं। वो सेल्स वेलोसिटी जनरेट करने के लिए हम गिवअवेज करते हैं। तो हमने वो डेली के जब 8 यूनिट्स जनरेट करने हैं सेल्स के थ्रू, तो वो उसके दो तरीके हो गए ना, एक या हम गिव अवे कर लें या हम पेपर क्लिक चला लें। पेपर क्लिक में वो ज्यादा कन्वर्जन नहीं आती, क्योंकि हमारे पास 0 रिव्यूज है ना, फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट में, या 2 रिव्यूज है, 5 रिव्यूज है, और बाकी हमारे कंपेटिटर्स के पास ज्यादा रिव्यूज हैं। So customer would not still buy our product, so we have to rank our product on top. तो रैंक करने के लिए हम गिव अवेज करके या पीपीसी का मिक्स चला के या लिस्टिंग प्रमोटर के थ्रू हम इसको अपने प्रोडक्ट को टॉप पे लेके आते हैं रैंकिंग पर्पजेस के लिए। ठीक है जी। अच्छा, हाउ वी विल एड आर गिव अवेज ऑन रिबेट साइट, तहरीम मैं बहुत डिटेल में आगे जाके उस पर बात करूंगा, अभी सिर्फ आपने गिव अवेज की साइंस समझनी है। हाउ कैन वी डू गिव अवे इन यूरोपियन मार्केट लाइक जर्मनी मार्केट, कैसर बुटर ने पूछा है। कैसर भाई, फॉर यूरोपियन मार्केट मैं इंशाल्लाह आगे जाके बताऊंगा, हम फेसबुक एड्स के थ्रू करते हैं। व्हाट इफ द प्रोडक्ट वी चोज हैव 30 to 40 यूनिट सेल पर डे। बिलाल भाई, वही तो मैं बताने जा रहा हूँ, मेरी सिर्फ थोड़ा सा आगे मेरे साथ रहें, समझें इसको। अच्छा जी, हाउ टू कैलकुलेट गिव अवेज, हमने गिव अवेज कैसे कैलकुलेट करने होते हैं कि कितने गिव अवेज हैं। ठीक है, वायरल लॉन्च, जंगल स्काउट, हीलियम 10, ये तीनों हमें गिव अवेज का नंबर देते हैं। अगर हम बात करें हीलियम 10 की, तो हीलियम 10 में हमारे पास मैग्नेट कीवर्ड रिसर्च था। आप लोगों में से जिन लोगों ने भी इस पे रिसर्च स्टार्ट कर दी है, आप लोगों को पता होगा कि हीलियम में जब हम जाते हैं तो हमारे पास कीवर्ड रिसर्च है मैग्नेट के अंदर। उस पे जब हम अपना कीवर्ड सर्च करते हैं बेबी टावल इस तरह से, जिसका सर्च वॉल्यूम आ रहा है 2900, उसके नीचे लिखा आ रहा है सीपीआर 8 डे गिव अवेज। ठीक है, सीपीआर 8 डे गिव अवेज, इसका मतलब है सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक 8 डे गिव अवेज के मतलब 8 दिन के लिए हमने 64 गिव अवेज करने हैं, विच मीन्स इफ आई डिवाइड 64/8, ठीक है, तो मेरे पास डेली की सेल्स आ गई 8। तो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, दिस यूज टू बी फॉर 8 डेज, बट नाउ रैंकिंग करने के लिए हमें कभी कभार 10 दिन 12 दिन 14 दिन भी लग जाते हैं, और हमें डेली के उतने नंबर ऑफ यूनिट्स देने पड़ते हैं जिसको हम मेंटेन कर रहे हैं सेल्स वेलोसिटी के लिए। हमने देखा था ना कि हमारे पास जो हमने यूके में जब रन किया बेबी टावल, तो वहां पे हमारे पास डेली के जो सेल्स आ रही थी टॉप 10 कंपेटिटर्स की, दैट वर 8। तो यहाँ पे हमें हीलियम भी यही बता रहा है कि सीपीआर 8 डे गिवअवेज के 8 दिन के लिए आपको टोटल 64 यूनिट्स देनी है, बट दिस कैन इंक्रीज अप टू 10 डेज 12 डेज ऑल्सो। So 64 is 8 days total. Yes, 64 is 8 days total.
ठीक है जी, इस तरह से। अब मैं अगर हीलियम खोलूं, मुझे थोड़ा सा जरा इंतजार करें प्लीज, मैं सब कुछ समझाऊंगा। हीलियम अगर मैं खोलूं, हीलियम पे मैं जाऊं तो लेफ्ट साइड पे मेरे पास कीवर्ड रिसर्च का टैब आ रहा है। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च पे जाने के बाद यहाँ पे आई हैव मैग्नेट। ठीक है, प्लीज नोट्स बनाते जाएं, स्टेप बाय स्टेप चीजें लिखा करें जरूर, सो दैट यू गाइज नो के व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, सो कीवर्ड रिसर्च पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च पे जाने के बाद आई हैव टू सेलेक्ट द मार्केट फर्स्ट। तो यहाँ पे टॉप पे देखिए मैंने amazon.co.uk सेलेक्ट किया हुआ है। जिस भी मार्केट में आई वॉन्ट टू डू प्रोडक्ट हंटिंग या जहां पे भी रैंकिंग करना चाहता हूँ, मैं वो वाली मार्केट सेलेक्ट करूंगा। सो मैंने बेबी टॉवल सेलेक्ट करके गेट कीवर्ड्स पे क्लिक कर दिया। तो व्हेन आई क्लिक ऑन गेट कीवर्ड्स, तो क्या करेगा हीलियम, हीलियम विल शो मी सर्च वॉल्यूम of that keyword and CPR 8-day giveaways। CPR सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक। तो ये हीलियम का सेरिब्रो आपको पता है एक अपना टूल है, ये उसके हिसाब से इसको CPR 8-day giveaways कहते हैं। जनरली बस ये 8-day giveaways हैं कि हमने डेली की 8 सेल्स जनरेट करनी है इन ऑर्डर टू कम ऑन टॉप। ठीक है जी, इसी तरह से जंगल स्काउट में जब हम जाते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे अपना कीवर्ड लिखेंगे बेबी टॉवल। ठीक है, जब हम बेबी टॉवल जंगल स्काउट पे जाके लिखेंगे तो हमारे पास बेबी टॉवल के अगेंस्ट रेकमेंडेड प्रमोशंस आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं 8 रेकमेंडेड प्रमोशंस आ रही हैं ये। इसका मतलब ये है कि हमें 8 गिवअवेज डेली के करने हैं। तो जंगल स्काउट भी हमें वही डेटा बता रहा है जो हीलियम बता रहा है कि हमने 8 गिवअवेज डेली करने हैं इन ऑर्डर टू रैंक। इसी तरह से अगर मैं वायरल लॉन्च पे जाऊं, वायरल लॉन्च पे जहां पे हमने बेबी टॉवल यूके के लिए सर्च किया था, वहां पे ये हमारे पास स्टैंडर्ड व्यू आता है जब हम किसी भी कीवर्ड को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो एनालाइज करने के बाद ये हमारे पास स्टैंडर्ड एक व्यू आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास डिटेल्ड स्टेटिस्टिक्स का एक टैब है। इफ आई क्लिक ऑन दिस टैब, सो वायरल लॉन्च हमें क्या दिखा रहा है, वायरल लॉन्च हमें ये दिखा रहा है कि हमारी जो पेज 1 की लिस्टिंग्स हैं, इफ वी वांट टू रैंक आवर प्रोडक्ट फ्रॉम पेज 7 और 8 टू पेज 1, तो हमें डेली के गिव अवेज 4 to 6 करने पड़ेंगे। विच मीन्स कि ये कोई शोर शॉर्ट बात नहीं है कि अगर मैं 4 to 6 गिव अवेज करूंगा तो मैं पेज 1 पे कहाँ पे आऊंगा, एंड पे आऊंगा, मिड में आऊंगा, टॉप पे आऊंगा, कहाँ आऊंगा ना। सो आई डोंट नो दैट। अगर मैंने टॉप 10 में अपना प्रोडक्ट रैंक करवाना है, इफ आई वांट टू रैंक माय प्रोडक्ट ऑन टॉप 10 लिस्टिंग ऑफ दिस कीवर्ड बेबी टॉवल, देन आई विल हैव टू डू 5 to 8 गिवअवेज डेली। ठीक है, इन ऑर्डर टू रैंक। सो टॉप 10 लिस्टिंग्स का हमें 5 to 8 गिवअवेज डेली करने हैं। इसी तरह से हमारे पास एक थर्ड टैब आ रहा है, टॉप 5 लिस्टिंग्स। टॉप 5 लिस्टिंग्स का क्या मतलब है कि टॉप 5 लिस्टिंग्स में आने के लिए हमें डेली के 8 to 10 गिवअवेज करने पड़ेंगे। ठीक है, सो इसी तरह जिस तरह हमने देखा हीलियम ने भी हमें गिवअवेज दिखाए 8 डेज के लिए, और हमें वायरल लॉन्च ने दिखाए डेली के गिवअवेज, और जंगल स्काउट ने दिखाए डेली के गिवअवेज। अब आप ये देखें कि आपकी प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर एक 7th कंपोनेंट ऐड हो गया है, जिसका मतलब ये है कि आपने अब जब भी कोई प्रोडक्ट को सर्च करना है किसी भी कीवर्ड को, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड ऑल्सो। डिमांड हमने देखनी है, प्राइस देखनी है, कंपटीशन देखना है, ब्रांड डोमिनेशन देखनी है, अमेजोन एज सेलर तो नहीं है, सीजनैलिटी देखनी है, ट्रेंड्स देखने हैं, एंड वी हैव टू सी गिवअवेज का नंबर ऑल्सो इन ऑर्डर टू सी कि वेदर वी आर डूइंग अ गुड प्रोडक्ट हंटिंग और नॉट। ठीक है जी, तो ये चीज बहुत जरूरी है। अच्छा, और इसके अलावा हम आगे चलते हैं थोड़ा सा कि हमने ये देख लिया कि ये गिवअवेज किस तरह से हमें हीलियम, जेएस वेब और वायरल लॉन्च ने दिखाए। ठीक है जी, इन गिवअवेज को हमने गिवअवेज को करने के बाद रैंक करना है। सो एक क्वेश्चन आया जी, आर गिवअवेज अगेंस्ट डिफरेंट कीवर्ड वेरीज, विच कीवर्ड टू चूज। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ। वो एग्जांपल ये है कि देखिए अगर हम बेबी टॉवल को यूएस के अंदर रैंक करने जा रहे हैं तो हमारे यूके के अंदर रैंक करने जा रहे हैं तो हमारे CPR 8-day गिवअवे 64 है। इसी तरह से हम आपको यूके मार्केट पे प्रेफरेंस क्यों देते हैं या कहते हैं यूके या यूरोपियन मार्केट में लॉन्च करें, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे गिवअवेज भी कम है।
ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ से यूएस सेलेक्ट करूं और मैं एक कीवर्ड है डाइपर्स, ठीक है, अगर मैं कहूँ जी कि मैंने डायपर्स लॉन्च करने हैं, सो डायपर्स के ऊपर अगर आप कीवर्ड कीवर्ड के डायपर्स के कीवर्ड के ऊपर आप उसके CPR 8 डे गिव अवेज देखें, या यहाँ से जाके मैं इसको डायपर्स यूनाइटेड स्टेट्स में करूँ। अच्छा, कई दफा ये जरूर होगा कि डिफरेंट टूल्स डिफरेंट गिव अवेज दिखाएंगे, तो आपने बिल्कुल उस पर परेशान नहीं होना, डू नॉट वरी। वो इस वजह से कि आपने वो उन दो टूल्स को लेना है जो दो टूल सबसे क्लोजेस्ट हैं, ठीक है। जिस तरह के रेकमेंडेड प्रमोशंस ये दिखा रहा है कि 799 डेली के गिव अवेज करेंगे आप डायपर से तो रैंक करेंगे। मैग्नेट ऑन द अदर हैंड आपको दिखा रहा है कि CPR 8 डे गिव अवेज 8 दिन के 1216 है, विच मीन्स के आपने 152 डेली के गिव अवेज करने हैं। तो सिर्फ इसको दिखाने का मकसद ये है कि अगर हम यूएस मार्केट में जाते हैं और सर्च वॉल्यूम भी बड़े कीवर्ड को लेते हैं तो हमारे गिव अवेज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन हम उसको प्रोडक्ट को फर्ज करें, मैं कहता हूँ जी आई कैन अफोर्ड कि मैं इसको रैंक करा लूंगा, मैं ये सारी जो बर्निंग है ये बर्दाश्त कर लूंगा, जो कैश बर्न है शुरू के अंदर, इन ऑर्डर टू रैंक माय प्रोडक्ट। बट अल्टीमेटली देखें उन उन सारों के पास फिर रिव्यूज भी ज्यादा है, उन वो सिर्फ एक कीवर्ड पे रैंक नहीं है, वो बहुत से कीवर्ड के ऊपर रैंक है। 1200 गिव अवेज हमने इस कीवर्ड पे कर लिए, फिर डायपर साइज 5 पे कर लिए, 4 पे कर लिए, 3 पे कर लिए, तो कितने गिव अवेज करेंगे ना। तो इस वजह से हमने बहुत ज्यादा गिव अवेज वाला प्रोडक्ट चूज नहीं करना, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप ये देखें यूएस मार्केट के अंदर कितने ज्यादा गिव अवेज हैं। तो वी डू नॉट हैव टू गो विद अ मार्केट जहां पे गिव अवेज ज्यादा होंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलें अगर, तो हमने क्या करना है कि हमने गिव अवेज के बाद अपनी मार्जिन कैल देखें, इसके इससे रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं प्लीज नोट डाउन कर लें। अभी मैं सारे क्वेश्चंस आपसे जब लूंगा तो वी विल टॉक अबाउट दीज गिव अवेज एंड ऑल। अब मैं थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ मार्जिन कैलकुलेशन के ऊपर कि हम मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। देखिए, किसी भी बिजनेस के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर डूइंग दिस फॉर प्रॉफिट, वी आर नॉट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वी आर डूइंग दिस फॉर प्रॉफिट, सो वी नीड टू नो कि हाउ मच प्रॉफिट विल वी मेक इफ वी चूज दिस प्रोडक्ट ना। प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर हमें ये भी बहुत जरूरी पार्ट है कि मैंने तो एक प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया जी कि मैंने बेडशीट करनी है, लेकिन ये देखे बगैर कि ये बेडशीट कितने पैसे बनाएगी मेरे लिए एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर प्रॉफिट, ठीक है जी। सो उस प्रॉफिट के लिए मैं क्या करूंगा, आई हैव टू डू मार्जिन कैलकुलेशन।